अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक 70 सीसी बाइक है जिसमें मसला इस तरह से है कि जब बाइक को किक मारते हैं तो उसका प्लग जो है खुद ब खुद बाहर निकल आता है। तो क्या मसला है इसमें? अभी आप देख सकते हैं कि जो ही उस्ताद ने किक मारी है तो बाइक जो है वो प्लग उसने बाहर फेंक दिया है। तो इसकी जो प्लग वाली चूड़ी है वो स्लिप लग रही है। बहरहाल उस्ताद से मालूमात लेते हैं। उस्ताद जी ये क्या मसला है इसका? असल इसकी ये वजह है कि किसी बच्चे ने या किसी मैकेनिक से जो है इसकी चूड़ी स्लिप हुई है तो उसने इसमें लगा दी है मैजिक। तो क्योंकि ये यहाँ पे बहुत ज़ोर से इसका प्रेशर होता है और ये इस पे नहीं चल सकती मैजिक। अच्छा। मैजिक लगाएंगे ये किसी को भी नुकसान दे सकता है, क्योंकि जैसे स्टार्ट होगा तो एक्सीलेटर भी देंगे, एक्सीलेटर देने के बगैर तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जैसे रेस देंगे तो ये प्लग निकल के किसी को भी लग सकता है। ठीक हो गया। तो मकसद कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। खतरनाक किसी चीज़ को है, लग ये सकती है। नुकसानदेह, क्योंकि ये काम नहीं होना चाहिए। अगर इसकी चूड़ी स्लिप होगी है तो लिहाजा इसको हेड को खोलें खोल के फिर इसमें वो जो ओरिजिनल तरीका इसका वो मूछ लगा यानी बुश होता है इसका, बुश लगवाएं। बुश लगा के इसको वापसी दोबारा सफाई करके फिटिंग कर दें, क्योंकि ये इसमें स्लिप चीज़ नहीं चलती है। ठीक हो गया। तो ज़ाहिर है बड़ा एहसास चीज़ है प्लग। अक्सर इस तरह के हादसे हमने सुने हैं, देखे तो नहीं है कि यार ये प्लग निकलता है तो गाड़ियों में से क्रॉस होकर चला जाता है, गाड़ी में से सुराख करके निकल जाता है। तो ये हादसे वाली चीज़ है, तो इसको एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल अभी आप इसका हेड खोल रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आपने खोली है, क्या क्या करना है? इसमें सिर्फ वो जिसका मोटरसाइकिल है वो कोई गरीब सा आदमी है, उसने बोला कि जो है ना मेरा गुजारे वाला काम ज़्यादा काम नहीं करना है और मुझे बुश लगवा दे इसमें। मैंने ये अभी हेड खोला है, ये प्लग देखो, ये जो है ना जिसने भी लगाया इसका प्लग टेढ़ी चूड़ी लगाई जिससे प्लग की चूड़ी भी स्लिप होगी, अंदर बुश की जो बुश है वो भी ख़त्म हो गया अंदर से। ठीक होगा। तो ये प्लग हमारे सामने है, अभी आपने निकाला है और इसको खराद वाले के पास भेजेंगे और जो ही वापस आएगा तो आपको चेक करवाएंगे कि यार नई जो बाइक की चूड़ी बनती है वो किस तरह से नज़र आ रही है। और अभी खराद वाले से जब वापस आएगा तो फिर आपको दिखाएंगे कि यार इसको फिट किस तरह से करना है। ये आप देख सकते हैं अभी हमने इसको वापस लाया है और इसकी बुश वगैरह बना के तो अभी बिल्कुल न्यू हो चुका है। इसमें प्लग भी नया लगेगा या वो भी पुराना लगाएंगे? नहीं, प्लग तो नया लगेगा, क्योंकि वो प्लग लगाएंगे तो फिर इसकी चूड़ी भी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि नए नए बुश के साथ नया प्लग होना लाजमी है। पुरानी चीज़ मत लगाओ, क्योंकि पहले ही वो ख़त्म है। बिल्कुल ऐसे ही। वो अगर पुराना प्लग लगाएंगे तो फिर इसकी भी चूड़ी ख़राब होगी वो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी ये प्लग उस्ताद ने फिट कर दी है, इसको चेक कर रहे हैं कि यार ये कहीं चूड़ी लूज़ तो नहीं है। अपनी तरफ से बिल्कुल तसल्ली करके तो फिर इसकी सफाई वगैरह करेंगे और दोबारा इसको फिट करके स्टार्ट करेंगे। ये इंशाल्लाह अभी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ी सी सफाई हो जाए, सफाई होने के बाद इसके जो है ना ये बाल शाल में कचरा ना जाए, इसकी कपड़ा शपड़ा मार के इसकी फ़िटिंग करेंगे। सही। तो इंशाल्लाह बिल्कुल सफाई के बाद देखना स्टार्ट करके दिखाएंगे। और तो इससे ये जिस तरह आपने अभी चूड़ी वगैरह बनाई है कोई मसला तो नहीं आएगा? मकसद टाइमिंग आउट तो नहीं हो जाएगी या कोई और? ये इजी है मसलन कि जिस नहीं, तरह इससे निकाला है, इस तरह से? कोई टाइमिंग आउट नहीं है, क्योंकि अगर इसकी ये छोटी टाइमिंग वाली गाड़ी हम चैन से निकालेंगे तो इसकी टाइमिंग आउट होगी, क्योंकि वो अपनी जगह पे इसको टॉप पे लगाएंगे, टॉप पे लगा के वापसी फिटिंग करेंगे, टाइमिंग अपनी जगह पे है। क्योंकि टाइमिंग उस टाइम आउट होती है जब ये गाड़ी को निकालेंगे या इसकी टाइमिंग को छेड़ेंगे। टाइमिंग सही। के साथ कोई हमारा वो नहीं है, सब हमारा हेड के साथ ताल्लुक था। हेड निकाला है, जैसे निकाला है वैसे फिटिंग हो रही है अभी इसकी। ठीक। ये जिस तरह अभी आपने वो दावलें इसकी दिखाई हैं, इसके अंदर आपने दावलें लाजमी एहतियात से रखनी है। जी, डावलें तो लाजमी है, क्योंकि डावलों के बगैर जो है इसका हेड आउट हो जाता है। अच्छा। और ये कोशिश लाजमी करें कि जब भी हेड खुलवाएं तो डावल अपनी जो है ना चेक करें। अगर डावल नहीं रखी है तो डावल रखाएं, क्योंकि हेड थोड़ा सा भी आउट होगा तो पिस्टन उसके हेड के साथ टकराएगा या फिर उसके जैन के साथ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक दो दिन पहले हमारे पास एक फॉल्ट भी आया था। तो एक मैकेनिक ने इसका काम किया था तो उसमें मसला आ रहा था कि यार उसका पिस्टन लग रहा था, इस तरह की आवाज़ आ रही थी। तो जब उसका हेड खोला गया तो पता चला उसमें डावलें भी नहीं है और इस तरह से मसले आ रहे हैं। तो इस वजह से पिस्टन डैमेज हो गया था काफ़ी सारा। तो बहरहाल ये चीज़ है कि डावलें बहुत ज़रूरी है, उसका यही काम है डावलों का। जी, डावल ये होता है वो अपने वो जो है ना इसका हेड और सिलेंडर को सेंटर में रखता है। ठीक हो गया। तो अभी आपने इसकी जो है ये टाइमिंग वाली गरारी लगा दी, इसको अच्छी तरह से टाइट कर रहे हैं। जी, और इसमें आप टाइमिंग वगैरह चेक करेंगे या उसकी ज़रूरत नहीं है और उसको किधर रखना है? नहीं, अभी वो जो है ना पहले वो जहाँ पे गाड़ी थी वहीं पे उसका टॉप मैंने लगा दी है, ठीक। क्योंकि गाड़ी को तो नहीं छेड़ा। अगर हल्का एक धंधा भी आउट का होता तो फिर इसकी टाइमिंग मुझे से दोबारा से सेट करनी पड़ती। लेकिन ये है कि अभी अपनी जगह पे आ गया, ओरिजिनल जैसे जेन्युइन करने वो बुश होता है उसी जगह पे आ गया। अब चाहे जितनी एक्सीलेटर दें इसको, ये है कि ना
निकलने का डर है और ना ही कोई ख़राबी का डर है इसमें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और अभी कोशिश करेंगे इसका प्लग लगा के तो इसको स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे, और जो हमारा कस्टमर है उससे भी ज़रा फीडबैक लेंगे कि यार वो हमारे काम से मुतमईन है, उसका मसला हल हो चुका है कि नहीं, वो भी आपको दिखाएंगे। बहरहाल अभी इस बाइक का हमने प्लग लगा दिया है और इसको अभी प्लग कैप इस पर लगा के तो बाइक को किक मारेंगे और बाइक स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, चूँकि ये एक मसला है और अक्सर इस तरह के मसले आ जाते हैं। इसका यही हाल है जो हमने आपको दिखाया। ये आप देख सकते हैं बाइक बिल्कुल स्टार्ट है, इसका व्हील घूम रहा है, और जो ही प्लग लगाया तो पहली दूसरी तीसरी किक पे बाइक बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद इसकी अगर आप सेटिंग करना चाहें रेस की जो भी आप करेंगे तो वो आप कर सकते हैं। ये हमारे कस्टमर है, अभी इनसे पूछते हैं क्यों जी किस तरह हो गया काम आपका, ठीक है ज़बरदस्त, ये खुश हो गए जी, तो हम भी खुश हो गए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।